कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि जल्द से जल्द लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अजीब सी स्थिति बन गई है। कई राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत की वजह से हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्यों की तरफ से केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वैक्सीन पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की है कि पूरे देश में एक समान वैक्सीन नीति हो। केंद्र सरकार कंपनियों से पूरी वैक्सीन खरीदे, केंद्र से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाए, राज्यों ने जो खर्च किया वो केंद्र वापस करे। ये कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से रखी गई हैं। और आपको बता दें कि अभी जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से दी गई है उसमें क्या क्या कहा गया है। पूरे देश में एक समान वैक्सीनेशन हो, केंद्र सरकार कंपनियों से पूरी वैक्सीन खरीदे और केंद्र से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यों ने जो खर्च किया वो केंद्र वापस करे। मौजूदा वैक्सीन नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक अर्जी दायर की गई है। पूरे देश भर में वैक्सीन को लेकर एक नीति की बात कही गई है। साथ ही ममता बनर्जी ने मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने की मांग भी रखी है, इसकी भी अपील उन्होंने की है। और राज्यों की तरफ से अभी तक वैक्सीन को लेकर जो पैसे कंपनी को दिए गए हैं या खर्च किए गए हैं वो पैसा केंद्र सरकार राज्यों को वापस दे, ये कहा गया है। ममता के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद दूसरे राज्यों से भी मुफ्त वैक्सीन की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान सरकार ने भी मुफ्त वैक्सीन की मांग की है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचारिया ने कहा है कि सबको वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। मुफ्त वैक्सीन जनता का अधिकार है। अब तो हाथ जोड़कर विनती है, फ्री वैक्सीन इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। आपको फ्री वैक्सीन देनी चाहिए थी, इस पर डिस्कस ही नहीं होना चाहिए था। आपने पहले वैक्सीन लाने में देर कर दी, फिर वैक्सीन लगाने में आपने देर कर दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर भेज दी। आपको शर्म नहीं आती? जवाब नहीं दोगे? जवाब देना पड़ेगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, पाप का कोई हिसाब किताब नहीं होता और हिसाब किताब करने वाला इंसान भी कोई नहीं होता, लेकिन भगवान होता है। वो किसी न किसी वाया मीडिया पावर अपनी दिखाता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो जीएसटी वैक्सीन के ऊपर भी जीएसटी लगा दी, जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए पेट्रोल डीजल महंगा करना चालू कर दिया। पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप पेट्रोल डीजल महंगा? 1 रुपया आप देते नहीं हो। ये हिंदुस्तान का जो खजाना है किसका है? आप इस वक्त तो खजाने के गेट खुल जाने चाहिए थे। ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे हैं लोग। ऑक्सीजन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। कहते हैं केंद्र सरकार ऑक्सीजन बांटेगी, ऑक्सीजन भी आप बांटोगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। हमारे साथ एक पूरा पैनल है, खास मेहमान है, आपसे तारुफ करवा देते हैं उनका। मनोज गैरोला, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर आरएस चहल गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज गैरोला जी, सर मैं आपके पास आता हूं। अभी कई राज्यों से ऐसी हमारे पास भी रिपोर्ट आई है और राज्यों की तरफ से भी कहा गया है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए वो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 18 साल से ऊपर के लोगों को जिन्हें वैक्सीन लगाना है उसको वो या तो चला नहीं सकते हैं या पार्शियल चलाएंगे, कुछ जिलों में चलाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी वैक्सीन का इंतजाम हो कैसे, और ये जो वैक्सीन पहुंच रही है अलग अलग राज्यों में, इसको लेकर अब मांग ये भी उठने लगी है सर कि मुफ्त में वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाए। रंजित, मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। टीएमसी के नेता संजय सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि एक तो मुफ्त में वैक्सीन दीजिए, दूसरी बात यह है कि सभी राज्यों के लिए एक तरह की नीति हो। तो नीति तो एक ही तरह की है। अभी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए राज्यों को कहा गया है कि आप वैक्सीन खरीदें। तो अभी आप लोगों की दिक्कत क्या है? आप लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है उसमें क्या कहा है आपने? आप लोगों को क्या चाहिए? और मेरे बंगाल का आबादी अगर 2011 को अगर आपको जनगणना हिसाब से दिखाएंगे तो 9 करोड़ 2001 के हिसाब से दिखाते हैं। अभी तो 2021 हो गया।
13 लाख हो चुके हैं, जहां पर अभी जनसंख्या मेरे यहाँ पर हो गया, पॉपुलेशन वहां आबादी हो चुके हैं लगभग 12.5 करोड़ को सामने। एक चीज बताते हैं, भारत बायोटेक को जो वैक्सीन बनाने के लिए मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जहां तक उसने बनाया, कितना बनाया, 2,54,000 बनाया है। और अगर ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं तो ये 6.5 करोड़ साल में बनाते हैं। मेरे देश की आबादी कितना है, मैं आपको बताता है 135 करोड़ है। इस ढंग से चलते रहेंगे तो मौत के जो अभी सब ये होते रहे, जो रैली निकल रहा है, तो रुक नहीं पाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको बता रहा है, मोदी जी यहाँ पर टोटल मैं आपको बोलेंगे, अगर हेल्थ मिशन में है तो पूरा फेल, इनके पास में एक्सपर्ट नहीं है अच्छा जो उसको सलाह देंगे जो इस तरह से। क्यों आपको मैं बताता, सेल के पास में 11,000, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास में 11,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है। हम लोग जब पूछे आप ड्यू क्यों नहीं दे रहा है, तो बोल रहा है मेरे पास ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था नहीं है, मतलब टैंकर नहीं है। और जैसे भी डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट से मेरे यहाँ से टैंकर निकल के आप बनारस जा रहे हैं। सर ऑक्सीजन की भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले वैक्सीन को लेकर आप लोग बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग क्या क्या मांग लेकर गए हैं, आप लोगों को केंद्र सरकार से क्या क्या चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार से जो वैक्सीन है इसको इमीडिएटली हर घर में पहुंचना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था, देखिए दीदी ने हर हॉस्पिटल में प्लांट बैठा दिया है, इसको समस्या से हम लोग निकाल रहे हैं। दूसरा नंबर बात है जो कालाबाजारी हो रहा है, जो मेडिसिन लिखी जैसे पैरासिटामोल हो, ये तो सब प्राइवेट कंपनी बनाता है, आपको मतलब रूपिन से लेके सब बनाते हैं, वैक्सीन से एरिस्टो से लेके बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है सब बनाते हैं, आपको टोरेंट लोग बनाते हैं। लेकिन कालाबाजारी बिल्कुल बंद होना चाहिए और सरकार से फरमान होना चाहिए, हर घर में फ्री में वैक्सीन दिया जाए और फ्री में मेडिसिन का व्यवस्था किया जाए। और जो बेड का जो मैटर है, एक बड़ी बात जो आपने कह दी है संजय सरकार जी की कालाबाजारी, क्या आपको लग रहा है कि वैक्सीन को लेकर भी कालाबाजारी हो रही है? और अगर आपको लग रहा है तो कैसे हो रही है, ये भी जरा बताइए। देखिए ये वैक्सीन जो लॉजिस्टिक करता है, ये बामन लॉरी कंपनी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर में पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम इनको पूछे हैं कितना वैक्सीन आप अभी तक बाहर में आप एक्सपोर्ट किए हैं, तो उसने बोला जो 60% हमने वैक्सीन हम लोग बाहर दिए हैं। लेकिन मेरे को कहने का मतलब, इस समय देश में जो स्थिति है, स्थिति के हिसाब से आप बंद करके देश को, जनता को देखना समझो। मैं राजनीति नहीं करेंगे, हम नरेंद्र मोदी को इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि आप बहुत गलत कर दिए हैं, हम बोलेंगे देश को इस समय सेवा देने की जरूरत है। और जो मौत को जो सौदागर आप हो चुके हैं, इससे थोड़ा कम से कम देश को, जनता को कम से कम पीछे खड़ा होकर कहिए। मनोज गेरोला जी, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मुझे लगता है कि संजय सरकार थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो अपनी बात को या तो ठीक से रख नहीं पा रहे हैं या फिर उनके प्रदेश को जरूरत क्या है वो समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं। एक बड़ी बात यह है जो संजय सरकार कह रहे हैं कि कालाबाजारी वैक्सीन को लेकर हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि आप कोर्ट गए हैं, आप कह रहे हैं कि आपको मुफ्त में वैक्सीन चाहिए तो केंद्र सरकार आपको वैक्सीन उपलब्ध कराए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कालाबाजारी हो रही है। तीसरा आप पहुंच जाते हैं कि वैक्सीन कहां गई, कैसे गई। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हमारे प्रदेश को इतनी वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन दीजिए, यहां के लोगों का वैक्सीनेशन हमें करना है। सीधी सीधी अगर बात आप कहेंगे तो लगेगा कि राजनीति नहीं हो रही है। डॉक्टर आर.एस. चहल गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर.एस. चहल, वैक्सीन अगर देश में उपलब्ध है तो क्या लोगों तक नहीं पहुंच रही है, या फिर जैसा कि आधार पूनावाला ने कहा कि पहले तो किसी ने ऑर्डर दिया ही नहीं, अब अचानक से इतना सारा ऑर्डर आ गया है कि उसको पहुंचाना, अलग अलग राज्यों में वैक्सीन पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल काम है कि इतनी जल्दी इतना प्रोडक्शन हम लोग कर दें। हाँ, ये सच है कि पहले वैक्सीन हेजिटेंसी थी, अब वैक्सीन अर्जेंसी में चेंज हो गया, क्योंकि ये वेव से इतना लोग डरे हुए हैं। आधों को तो यही नहीं पता लग रहा है कि ये वैक्सीन एक प्रिवेंटिव चीज है। जिसको वैक्सीन हो, बीमारी हो भी रही है, लग रहा है, वो भी कह रहा है कि शायद मैं अब वैक्सीन ले लूं तो ये बीमारी से बच जाऊं। और मेरे हिसाब से वैक्सीन की एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन है उस आधार पे उसको वैक्सीन दिए जाने चाहिए। और पिछली बार भी मैंने बोला था, ये फ्री का चक्कर हमें बंद करना चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू रख के वैक्सीन देना चाहिए। और जो नहीं अफोर्ड कर सकते, केंद्र सरकार उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दे। 200-300 रुपए में वैक्सीन खरीदने में किसी को झिझक नहीं होगी, तो ये एक अच्छा है। हम 70 साल से फ्री के चक्कर में घूम रहे हैं, हर एक पार्टी हमें फ्री कह कह के वोट ले रही है, आज तक फ्री में मिला तो कुछ नहीं है। वैक्सीन एक बहुत बड़ी जरूरत है, तो इसको हमें सब तक पहुंचाना है। सहमत नहीं है,
ये बात के साथ हम सहमत नहीं है। बंगाल में मेडिसिन फ्री दिया जाता है हर हॉस्पिटल में, आपको जानकारी नहीं है। और वहाँ पर फेयर प्राइस एक शॉप भी खोला गया है जहाँ पर 100 रुपया का कीमत होता है, वहाँ पर 33 रुपया। जो दे नहीं सकते हैं उसको फ्री में पूर्ण मेडिसिन मिलता है हर हॉस्पिटल। वहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए दिए गए। बंगाल में कोई भी हॉस्पिटल में आप नहीं देखेंगे एक बेड में 3 आदमी सोए हुए इस समय। और वो ये भी नहीं देखिएगा कि एजिथ्रोमाइसिन पैरासिटामोल और डॉक्सीनेट देने के बजाय में उसको मुंह में गोमूत्र दिया जा रहा है, जिस गुजरात में जो चीज हो रहा है। मैं आपको साथ में ये चीज सहमत बिल्कुल नहीं है। जो बंगाल में चावल दाल से फ्री से मेडिसिन भी फ्री दी जा रहा है, ये आपको बिल्कुल बंगाल के बारे में और संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। हम आपको खिलाफ नहीं बोल रहे, हकीकत हम बता रहे हैं। आप अगर आरटीआई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, करके बंगाल की जनता का खबर ले लीजिए क्यों दीदी को बंगाल का जनता पसंद करती है, आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों किए हैं। ये चीज बताता, हर आदमी को अभी नौकरी भी जा रहा है धीरे धीरे। अभी मालूम है यहाँ पर झूठ इंडस्ट्रीज में 50,000 आदमी को नौकरी चल गया ड्यू टू सेंट्रल झूठ पॉलिसी के खिलाफ ये लोग जाके किया है। और झूठ इंडस्ट्रीज में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से इसको कुछ भी हेल्प नहीं संजय जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी वो वक्त नहीं है जिसमें आप राजनीति करें? आप सीधे आपके प्रदेश की जनता की क्या मांग है और देश की जनता क्या चाहती है उसको लेकर बात करने की बजाय अगर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में लोगों की नौकरी कैसे चली गई, पश्चिम बंगाल में लोग पिछले 10, 12 या 15 साल से क्यों बेरोजगार हैं, इस पर अभी वक्त है क्या बात करने का? या फिर बात आप वैक्सीन की करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगे तो वैक्सीन की बात होनी चाहिए ना सर। देखिए मेरे यहाँ पर मोबाइल, आपको मतलब ये मोबाइल सिलेंडर घूम रहा है चारों तरफ से, जिसको जरूरत है। ये आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं है। चारों तरफ से हर जहाँ म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पंचायत एरिया में घूम रहा है और फोन नंबर देकर सूचित कर दिया गया यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, आपको तुरंत आपको घर के सामने ऑक्सीजन पहुंच जाएंगे। ये सेवा तो दीदी दे ही है ना। मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, वैक्सीन जो है इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को हर कंपनी को बनाने के लिए अनुमति देने पड़ेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इमीडिएट इंपोर्ट करने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है। और जिस स्थिति इस समय गरीबी आ चुका है, हर आदमी को नौकरी जा चुका है, उसको पास में अगर 2 किलो चावल और 2 किलो आटा और 100 ग्राम तेल खरीदने के, और इसके अलावा गैस सिलेंडर का कितना कीमत हो चुका है आपको भी मालूम है। गैस जला नहीं पा रहा है। केरोसिन तेल जो है उसको भी सरकार की तरफ से बंगाल में बंद कर दिया गया है और वहां पर केरोसिन गैस तेल भी नहीं मिल रहा है। आपको हकीकत बता सकता किस तरफ से बंगाल को वंचित किया, डिप्राइव किया, इसका नमूना मैं आपको चैनल के माध्यम से उठा के दिया है यहाँ पर। क्यों आपको बता रही हकीकत है। आप आइए, ठीक है सर, हम लेके घुमाएंगे। मैं दावा ठीक है सर, कहीं झूठ होगा। मनोज गेरोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन। मनोज सर, क्या देश को एक नई वैक्सीन पॉलिसी की जरूरत है या अभी जो रणनीति तैयार की गई है जिस आधार पर अभी हर राज्य को वैक्सीन बांटा जा रहा है या भेजा जा रहा है या कहा गया है कि आप खरीद लीजिए, आप मंगवा लीजिए, वो पॉलिसी ठीक है? देखिए विद्या, ऐसी बात है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए। और अगर हम अपने देश की नहीं बल्कि बाहर की भी अगर हम बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां भी फेडरल गवर्नमेंट ही पूरा ये प्रोक्योर करती है और प्रोक्योर करने के बाद फिर सारे स्टेट्स को देती है। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को बोल भी दिया कि आप ये सारी की सारी आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की वो बाहर से खरीद के पूरी करो या देश के अंदर से खरीदो, अगर हम देखें तो उनके पास एक तो रिसोर्सेज नहीं है कि वो बाहर की कंपनियों से डायरेक्टली डील करें। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है। सीरम इंस्टीट्यूट की प्रोडक्शन कैपेसिटी आज की डेट में सिर्फ 7 करोड़ पर मंथ की है और भारत बायोटेक की सिर्फ उतनी है, 1 करोड़ की है। अगर ये इम्प्रूव भी होती है तो भी 3-4 करोड़ से ऊपर इनकी एडिशनल कैपेसिटी अगले 2-3 महीने में होने नहीं वाली। और आपने देखा होगा कि जब इन्होंने 18+ के लिए खोला तो जब स्टेट्स ने सीरम इंस्टीट्यूट को बोला तो कई स्टेट्स को सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम लोग जुलाई से पहले आपको सप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। इस पॉलिटिकल इशू के कारण जितना फंडिंग हमें वैक्सीनेशन ड्राइव में करना चाहिए था वो हम लोग कर नहीं पाए। हमें काफी गवर्नमेंट को ही ये फंडिंग करनी चाहिए थी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो मई 2020 में अमेरिका में वही हालत थी जो आज की डेट में हमारे देश में है, लेकिन उन्होंने उसी समय $20 बिलियन एयरमार्क करा अपने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। और उन्होंने जो ये पैसा खर्च किया है ये एडवांस उन्होंने ऑर्डर दिए, क्लिनिकल रिसर्च, R&D, उन कंपनीज का जो रिस्क होता है R&D में और क्लिनिकल ट्रायल्स में
वो सारा का सारा रिस्क गवर्नमेंट ने कवर करा। किसी कंपनी को $1 बिलियन दिया, किसी कंपनी को $2 बिलियन दिया। तो ये सारा का सारा तो इस तरीके से बाहर की गवर्नमेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया और तब स्थिति कंट्रोल में आई। तो हमारे देश को भी हमारा एक तो माइंडसेट ये है कि हम लोग हेल्थ में खर्च नहीं करना चाहते, तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो। तो वो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टमेंट अपने देश में वैक्सीनेशन में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है सर, बाहर के उदाहरण को लेकर हम एक नई रणनीति बना सकते हैं। डॉक्टर चहल, क्या मुफ्त में वैक्सीन लोगों को मिले? और लगता है कि ये एक जायज सवाल है और ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका उत्तर केंद्र सरकार को खुद ही दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को यह मानकर चलना चाहिए कि पूरे देश में अगर महामारी है और इस महामारी से देश की जनता को निकालना है तो फिर मुफ्त में वैक्सीनेशन जरूरी है। मनोज जी हमारे साथ डॉक्टर चहल नहीं है, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं कि क्या मुफ्त वैक्सीन की मांग जायज है और कितनी जायज है सर ये? दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार को यह पहल अब कर लेनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं आता हूं संजय जी आपके पास। देखिए, ऐसा है कि 45 प्लस वालों के लिए तो जो ड्राइव है वो मुफ्त है ही, इसमें तो कोई शक की मतलब ये तो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन जो पैसे देने की बात है वो 18 और 45 से बीच के जो लोग हैं उनके लिए है कि वो उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली खरीदेगी। लेकिन देखिए विद्या, एक और चीज है, हम लोग अपने पब्लिक को मुफ्त दें या सब्सिडाइज रेट में दें, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि जो कंपनियां जो इसको प्रोड्यूस कर रही हैं उनको हमें कम पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इसके नए वेरिएंट आने वाले हैं और R&D एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। R&D में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और हमारे देश में जो एक और जो मेजर प्रॉब्लम है जो कि हिस्टोरिकली चली आ रही है और आज की डेट तक चेंज नहीं हुई है, हम लोग R&D में पैसा खर्च नहीं करते हैं। आज की डेट में भी हमने 100,000 करोड़ रुपीस अपना पिछले बजट में वैक्सीनेशन के लिए रखा, तो उसमें से जो R&D का जो खर्चा है वो सिर्फ 900 करोड़ का है, जबकि आप देखें कि एक कंपनी को ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिर्फ R&D के लिए दिया है। जी सर, यानी कि भविष्य को देखते हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखते हुए हमें वैक्सीन लगाना भी अपनी जनता को, तो फिर उसकी एक कॉस्ट, उसकी एक कीमत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कंपनियों को नुकसान ना हो। वो भविष्य को देखते हुए अपने रिसर्च को भी आगे बढ़ाएं। संजय सरकार जी, अगर जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं कि अगर जो रिसर्च कंपनियां हैं या फिर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों को पैसा नहीं पहुंचेगा जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं कि मुफ्त में आप वैक्सीन दीजिए, तो फिर वो आगे भविष्य की रणनीति वो नहीं बना पाएंगे। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि भाई केंद्र सरकार सब कुछ कर ले, हमारे ऊपर किसी तरह का बोझ ना आए? देखिए, मनोज जी हर तरफ से एक्सप्लेन कर दिए हैं, R&D से लेके इसको अभी प्रोडक्शन के बारी से लेके, मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन मैं कभी भी सुना नहीं है। और एक मैं आज जो सुना है, एक्चुअल में जो सुने, हम बहुत खुश हैं और मनोज जी को हम बहुत 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 बधाई देते हैं। इस समय कम से कम जनता का आवाज उनको दिल तक पहुंचे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के इसको परचेस करके, उसको रेट देके, हर कंपनी को सही रेट देके उसको जनता को बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिकार होता है। तो परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता है। आपको मतलब सेंट्रल पॉलिसी के हिसाब से एकदम सही बात आपको मतलब मनोज जी एक्सप्लेन कर दिया। हमको ज्यादा बोलने के जो ना इतना अच्छा तरफ से एक्सप्लेन कर दिया, उसको बाद में अगर हम बोलेंगे तो कुछ इतना अच्छा नहीं हो पाएंगे जितना अच्छा मनोज जी कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को सही तरफ से पैसा देके अभी पब्लिक को बीच में खड़ा होना चाहिए। कुछ सीराम बोला है हम जुलाई को पहले दे नहीं पाएंगे, तब तो मेरे देश में कम से कम 10 से 15 लाख आदमी एक्सपायर कर जाएंगे। इस समय लेकिन एक चीज है संजय जी कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारी जेब से भले ही पैसा भी खर्च हो जाए लेकिन हमें वैक्सीन मिल जानी चाहिए। तो क्या ऐसे लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन लगाने के नाम पर इंतजार करवाना ठीक होगा? देखिए, मैं इंतजार तो सब कर रहा है, वैक्सीन मिल कहाँ रहा है आप बताइए? जो खरीदने चाहता है उसको पास भी नहीं। मैंने कुछ हॉस्पिटल में बात किया था, इंपोर्टेड रसिया से जो आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको कीमत 1500 से 2000 रुपए। मैंने कोई हॉस्पिटल में गया था, मैं वैक्सीन अभी तक नहीं लगाया क्योंकि मेरा 45 साल के ऊपर में उम्र हो गया, तो मेरा भी कभी कभी शुगर को भी प्रॉब्लम, मैंने को रिस्क लगता है। तो हम बोला भाई देखिए पर्याप्त परिमाण में तो नहीं है, देखिए 12 करोड़ आबादी 4-6 लाख आ गया वैक्सीन, किसको मिला और किसको नहीं मिले। और आतंक तो इंसान को अंदर में एकदम पैदा हो चुके हैं। चाहते हैं अगर वैक्सीन लेने से थोड़ा भी हमको रक्षा हो पाएंगे। मैं चाहता हूं अगर पैसा से भी कहीं वैक्सीन का व्यवस्था होता है
जो मतलब ये एलिट क्लास है वो तो ले लेंगे, इसके अलावा मिडिल क्लास में भी बहुत सारे आदमी पैसा देके लेने के लिए तैयार है, और जो लोअर मिडिल क्लास है उनको, जिसको पैसा नहीं है, उनको फ्री में देना चाहिए। इस हिसाब से सबको इस समय एक चीज भूलना चाहिए, मिडिल क्लास और एलिट क्लास को भूलना चाहिए। इस समय हम फ्री में नहीं लेंगे, आप गरीब को दे दीजिए, जिसको बचना बहुत जरूरी है। मेरे को किसान को बचना जरूरी है, मजदूर को बचना जरूरी है इस समय। अगर वो जिंदा रहेंगे तो मैं हिंदुस्तान जिंदा रख पाएंगे, अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं भी हिंदुस्तान जिंदा रख नहीं पाएंगे कहीं भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन को लेकर एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ लोग ये चाह रहे हैं कि उन तक वैक्सीन पहुंच जाए, किसी भी हाल में वो वैक्सीन का पहला डोज कम से कम लगवा लें और जितनी जल्दी हो सके सेकेंड डोज भी उनको लग जाए। और इसी को लेकर अभी एक क्या नई रणनीति बनाने की बात हो सकती है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कई मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, ताकि आने वाले दिनों में आसानी से राज्यों को वैक्सीन मिल सके और लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच सके।